नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रसूचन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकारन इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला तय मजबूत करने का वास्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना तय मंजूरी दीनी। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण का वास्ता सर्वे पूर्व 1490 बारामासी ग्रामीण सड़कों को होलू निर्माण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नंदा गौरा योजना का 40,504 लाभार्थियों तय 1,72 करोड़ से अधिक की धनराशि डीबीटी का माध्यम से वितरित करी। और अल्मोड़ा में गैर हिमानी नदियों का घटता जल और जल स्रोतों का संरक्षण पर गोष्ठी को आयोजन। प्रादेशिक समाचारों का दगड़ा मिछों जयप्रकाश पंवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडलन आज इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत तय आत्मनिर्भर बनाने का वास्ता 42,919 करोड़ रुपया का वित्त पोषण का साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना तय मंजूरी दीनी। नई दिल्ली में संवाददाताओं तय यह जानकारी देंदा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवन बोली कि ये से 91,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार का अवसर पैदा होला। ये 22,919 करोड़ का पूरा पैकेज है कंप्लीट एंड दिस विल बी ओवर 6 इयर्स। बहुत सारे सेक्टर्स सर्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर। और केवल इस स्कीम से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा करीब 1,91,600 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट उसके कई मल्टीपल्स में होता है, एज यू नो। इन्वेस्टमेंट आएगा 59,350 करोड़ और प्रोडक्शन जनरेट होगा 4.5 लाख करोड़। श्री वैष्णवन बोली कि सरकारन केंद्रीय कर्मियों का वास्ता 2% महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों तय महंगाई राहत की मंजूरी दीनी। उन बोली कि ये साल की 1 जनवरी से लागू होलू। ये से केंद्र सरकार का 48,66,000 कर्मचारियों और 66,55,000 पेंशन भोगियों तय लाभ मिलू। एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/25। प्रदेश में 250 तक की आबादी वाली बसावटों तय बारामासी सड़क से जोड़ने को काम शुरू होगी। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तहत चौथा चरण की गाइडलाइन जारी करे गए। जैका क्रम में उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभागन 8,750 किलोमीटर लंबी 1,490 सड़कों को निर्माण को सर्वे पूर्ण कर ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोली कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तहत उत्तराखंड का छोटा छोटा गांवों तक सड़क पहुंचाई जानी च। अब आबादी का वास्ता क्लस्टर तय मानक बनाए जाने से उत्तराखंड की कम आबादी बसावटों तक भी सड़क पहुंच जाली। उन बोली कि योजना का चौथा चरण में जल्द काम शुरू करे जालो। वकी सचिव ग्राम्य विकास राधिका जान बताए कि सर्वे का बाद यूं सड़कों का वास्ता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने को काम भी शुरू कर दिए गए। जैसे अंतिम मंजूरी का वास्ता जल्द ही केंद्र सरकार तय भेजे जालो। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आबादी का निर्धारण राजस्व गांव या पंचायत का आधार पर नहीं, बल्कि एक निश्चित दायरा में रहने वाली आबादी तय जोड़कर करे जालो। उत्तराखंड में 1.5 किलोमीटर का दायरा में मौजूद बसावटों तय एक साथ जोड़ी के आबादी को निर्धारण करे जालो, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटिया विकास खंडों में 10 किलोमीटर का दायरा में मौजूद बसावटों तय जोड़ी की आबादी को निर्धारण करे जालो। ये को लाभ उत्तराखंड जनी छोटी बसावट वाला राज्यों तय मिलो। सेवा सुशासन और विकास का 3 वर्ष पूरा होने का उपलक्ष्य में बागेश्वर जिला का गरुड़ ब्लॉक में बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर को आयोजन करे गए। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगे कि लोगों तय सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दीनी और मौका पर ही कई लोगों तय लाभान्वित करे गए। शिविर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तय 4,68,00,000 रुपया का चेक भी वितरित करे गए। ये मौका पर क्षेत्रीय विधायक पार्वती दासन बोली कि सरकार को प्रयास है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधू लाभ जनता तक पहुंचो। उन सरकार का कार्यों की सराहना करदा युवा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कराया गया प्रयास होता है अभूतपूर्व बताई।
3 साल पूर्ण होने पर आज उन्होंने ये शिविर लगाया है। सब हर गांव, हर क्षेत्र में, हर जिले वाइज जो कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुत ही उद्देश्य शिविर लगाने से और इससे लोगों जन जन तक उनकी उपलब्धियां जन जन तक जाए और वो योजनाओं का लाभ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के हैं तो जन जन तक पहुँचे, यही हम कहना चाहते हैं अपनी जनता से कि उसका लाभ उठाएं। बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर विशेष जोर दिए गए। ये समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से सुनना छन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से नंदा गौरा योजना का 40,504 लाभार्थियों तक वित्तीय वर्ष 2024-25 का वास्ता 1 अरब 72 करोड़ से अधिक की धनराशि डीबीटी का माध्यम से वितरित करी। ये योजना से गत 5 वर्ष में 2,84,559 लाभार्थियों तक 9 अरब 68 करोड़ 64,51,000 की धनराशि डीबीटी का माध्यम से प्रदान करे गए। योजना के तहत उत्तराखंड में कन्या का जन्म पर 11,000 और 12वीं उत्तीर्ण कन्या पर 51,000 रुपये की धनराशि प्रदान करे जानी चाहिए। यह अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास करे जाना छन। उन्होंने बोली कि नंदा गौरा योजना से बड़ी संख्या में राज्य का गरीब परिवारों की बालिकाएं लाभान्वित होनी छन। श्री धामीन बोली कि प्रदेश में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना जनी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जानी छन। अल्मोड़ा में नमामि गंगे परियोजना के तहत जिला गंगा सुरक्षा समिति और एक संस्था का सहयोग से गैर हिमानी नदियों का घटता जल और जल स्रोतों का संरक्षण पर गोष्ठी आयोजित करे गए। यह अवसर पर उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट का सलाहकार व भूजल विशेषज्ञ प्रोफेसर जे.एस. रावतन उत्तराखंड की गैर हिमानी नदियों का घटता जल स्तर, सुगधी जल धाराओं का कारण और प्रभाव पर जानकारी दीनी। उन बोली कि जल संरक्षण का वास्ता उपाय नी ढूंढे गए तो आने वाला 15-20 सालों में ये नदियां पूरी तरह सूख जाली। हमारे उत्तराखंड में जितने भी गैर हिमानी नदियां हैं ये बहुत ही संकट में हैं और इनमें साल दर साल पानी तो घट ही रहा है, लेकिन अब बड़ी बड़ी नदियां भी जो सदाबहानी नदियां थी वो मौसमी नदी में तब्दील होती जा रही हैं। जीवनदायिनी कोसी मौसमी नदी में तब्दील हो चुकी है, गगास नदी मौसमी नदी में तब्दील हो चुकी है, कुजगढ़ नदी मौसमी नदी में तब्दील हो चुकी है और एक के बाद एक नदियां यहाँ की मौसमी नदी में तब्दील होती जा रही है, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। ये बहुत चिंता का विषय है। कोसी की मैं चर्चा करूं तो ये इसका जो लीन फ्लो है, बेस फ्लो है, वो 1990 की तुलना में आज 16 गुना नीचे चले गया है, जो हमें चेतावनी दे रहा है कि अगर कुछ काम नहीं किए इसके जलागम में, इस बेस जल को बढ़ाने के लिए, भूमिगत जल भंडार को भरने के लिए, तो अगले 15-20 साल तक ये नदी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो इस संदर्भ में आज यहाँ पर पानी पर जल पर चर्चा थी, काफी अच्छा चर्चा रही। जिला गंगा सुरक्षा समिति का सचिव दीपक सिंह ने बोली कि अल्मोड़ा का वास्ता कोसी नदी जीवन रेखा छे, ये का पुनर्जीवन को कार्य 2017-18 से शुरू हुए छ। उन बोली कि अब ये परियोजना तय फिर से अग्ने बढ़ाए जाणु छ, जो कार्य अधूरा रह गिन ऊ तय जल्द से जल्द पूरा करे जालू। इसमें हमारी चर्चा ये हो रही है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो ये जो नदी नाले जो सूख रहे हैं उसको किस तरीके से हम रिजुविनेट कर सकते हैं। और आप जानती हैं कि ये अल्मोड़ा का लाइफलाइन है हमारा कोसी नदी, तो कोसी नदी का पुनर्जीवन एक अहम मुद्दा है। इसके पुनर्जीवन के लिए 2017-18 से काम प्रारंभ हुआ था। बीच में इसमें गति में थोड़ी कमी आई, लेकिन पुनः इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया जा रहा है और आगे भी हमारा प्रयास है कि जो काम छूट गए हैं, जो काम अधूरे रह गए हैं, उसको जल्द से जल्द हम डीपीआर के माध्यम से पूरा करें। चमोली जिला में नंदप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र का उपचार कार्य का वास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग चमोली तय आज से 14 अप्रैल तक यातायात का वास्ता प्रतिबंधित करे गए। प्रभारी जिलाधिकारी आर.के. पांडे ने बताया कि नंदप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र को मलमा हटाए जाणु छ। ये दौरान हल्का वाहनों की आवाजाही चमोली, कोठियाल सैंड नंदप्रयाग से करे जाली। वही भारी वाहनों का वास्ता प्रातः 5 बजे से 8 बजे, दोपहर 1 बजे से 2 बजे और रात्रि 6 बजे से 9 बजे आवाजाही का वास्ता अनुमति दिए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला तय मजबूत करने का वास्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना तय मंजूरी दीनी। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण का वास्ता सर्वे पूर्व 1490 बारहमासी ग्रामीण सड़कों को होलू निर्माण।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन नंदा गौरा योजना का 40,504 लाभार्थियों तक 1 अरब 72 करोड़ से अधिक की धनराशि डीबीटी का माध्यम से वितरित करे और अल्मोड़ा में गैर हिमानी नदियों का घटता जल और जल स्रोतों का संरक्षण पर गोष्ठी को आयोजन। ये का साथ ही प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त होंदो। नमस्कार।